प्रवीण काशी है और हम लोगों ने एक वोट एक रोज़गार आंदोलन का आगाज़ किया है। लॉकडाउन के दौरान जब बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई, लगातार सरकार को जो है नौकरियों को बढ़ाना चाहिए था, वहाँ पर इस स्थिति में नौकरियां ली जा रही हैं, लोग आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। नौजवानों ने जो सपने देखे वो सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के पिछले 70-74 सालों में जो हमारे देश की हालत, जिसके लिए भगत सिंह की फांसी हुई, जिसके लिए महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई, जिसके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, देश का मुल्क का अधिकांश 70% नौजवान, नागरिक, महिला, दलित, आदिवासी सभी लोग जो है रोटी, छत, कपड़ा, मकान को अभी भी मोहताज हैं। जहाँ एक तरफ हम चाँद पे जा रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान चाँद पे जा रहा है, वहाँ पर ये हालत है कि लोगों को आज रोटी मैसर नहीं है। इस बात को सामने रखते हुए, इस बात को अंदर की शहादत एक नागरिक वोटर की बात अभी तक क्या हो रहा है, लगातार पाकिस्तान में चुनाव होते हैं और सरकारें बनती हैं, सरकारें बन करके फिर वहीं की वहीं पहुँच जाती हैं। वो जनता के लिए कोई काम न करके फिर से जो है सरकार को कैसे बनाए रखा जाए, सरकार को कैसे जो है चलाया जाए और अगला सरकार कैसे फिर बनाया जाए, उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं हमारे प्रतिनिधि। वो लोग जो है हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए अब एक एक वोट की कीमत एक रोजगार के रूप में लेने के लिए एक वोट एक रोजगार आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक वोट एक रोजगार आंदोलन जो है ये कह रहा कि अब हम शराब, पैसा, जाति, धर्म के आधार पर बंट करके अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी में जो शाम सुबह से जब आदमी निकलता है घर से और शाम को वापस आता है तो अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है। वो अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की फीस, कोई बीमार पड़ गया तो उसकी हॉस्पिटल की फीस, उस दर्द के लिए वो दिन भर मशक्क़त करता है। लेकिन करोड़ लोग बता रहे, एक आंकड़ा बताया जा रहा, 2 करोड़ लोग पिछले 5 महीने में बेरोजगार हो गए। और ये बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे लोग कि अब 25 से 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मतलब आप सोचिए कि जो 25 करोड़ लोग पहले से बेरोजगार थे, उनकी बेरोजगारी, उनकी जो समस्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी इस हिंदुस्तान में। 27 करोड़ लोग, फ़ख्र के साथ बताया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए। मतलब अभी समस्या ज़्यादा खतरनाक हो गई। बेरोजगारी की समस्या हिंदुस्तान में लगातार वैसी की वैसी ही है, अभी ये खुल करके सबके सामने आई है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, ये जो संसद है वो हमारे वोट से चलता है, वोट से बनता है। तो हम वोट की कीमत हम चुनाव के समय 2000 रुपया लेके नहीं करेंगे, शराब की बोतल लेकर के नहीं करेंगे, अपनी जाति या किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के नहीं करेंगे। एक वोट एक रोजगार, ये आंदोलन पूरे देश में, जैसे ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कहते हैं 1 नेशन 1 राशन, हम कह रहे हैं कि एक वोट एक रोजगार, क्योंकि उस वोटर का पेट है, उस वोटर का जो है पेट को रोटी चाहिए, तो वो उसके रोजगार से मिलेगी। और हम ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम काम दो, रोजगार दो। एक वोट एक रोजगार कहता है एक वोट के बदले में हमें रोजगार दीजिए, काम दीजिए। हम आपके भीख पे, आपकी कृपा पे, आपके दया दृष्टि पे नहीं निर्भर करना चाहते। इसी को लेकर के हम लोगों ने इसे शुरू किया है। अभी जनमत संग्रह शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, 5 विधानसभाओं में शुरू किया है। करीब 5000 जनमत संग्रह के फॉर्म हम लोगों ने कोर कमेटी के मेंबर मिलकर जो है इकट्ठा किए हैं और हम करीब 10 लाख कोशिश कर रहे हैं जनमत संग्रह करने की। और ये फॉर्म जो है अभी 2 अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाए और बाकी राज्यों में भी डिजिटलाइज करके इस कॉपी को इसी तरह से बाकी राज्यों में भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक ले किया
लॉकडाउन में जहाँ मजदूरों की मजदूरी करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, नौकरियाँ जा रही हैं, उस दौरान जो मजदूरों के जो श्रमिक अधिकार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। वो बहुत ही शर्मनाक है। ये सरकार बना के हम क्या करेंगे? वो आपकी भी इमेज पे पड़ रही है, लेकिन को भी बचेगी। एजुकेशन तक भी खत्म हो गई है, फीस लग ही रहा है। इन्हीं बात के साथ मैं समाप्त करती हूँ। और क्या कहूँ, जैसे रोजमर्री कोशिश नमक की लकड़ी लोग कहते हैं नहीं पंजाब जाओ, नमक की और अन्ना आंदोलन से निकल कर कुछ लोग आए भी हैं जी। लेकिन क्या रहा, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे आए आज वो उनके यहाँ भ्रष्टाचार से लोग लिप्त पाए जा रहे हैं और वो खुला समर्थन करते हैं। तो आपका जो आंदोलन है, जो आपकी बात है एक वोट एक रोजगार, क्या गारंटी देगा देश की गरीब जनता को अगर आपके साथ आते हैं? जी, तो सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो नारा है, आंदोलन का जो बैनर है, वो कहता है एक वोट एक रोजगार, नहीं तो क्यों बनाए सरकार। ये एक तरह से हम एडुकेट भी कर रहे हैं। ये हम ये कह रहे हैं कि एक वोट के बदले एक रोजगार नहीं मिलता है जिस मुल्क में, तो हम सरकार ही क्यों बनाएं। मतलब ये सरकार बन रही है, उसके ऊपर इतना खर्च होता है, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है। यहाँ पे संसद और संसद ये लुटियन जोन्स है, इसके आसपास मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के आसपास विधानसभा में चले जाइए, मुख्यमंत्री के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये जो सरकार, उसी को बोलते हैं। सरकार में और भी महकमे, ब्यूरोक्रेसी है, हाँ, डीएम साहब हैं और सेक्रेटरी तक हैं, वहाँ से लेकर के वहाँ तक न्यायपालिका है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें सरकार बनाती है मिलके। ये सरकार से अगर हमें रोजगार जो बेसिक चीज़ है एक आदमी का वो नहीं मिलता है, तो ये सरकार क्यों बनाया जाए, पहले तो हम यही कह रहे हैं। ये बात हम खुद से भी कह रहे हैं, ये हमारी खुद का भी एक सवाल है। और ये सवाल हम लोगों के बीच में भी ले जा रहे हैं कि आखिर हम 5 साल में हर बार सरकार क्यों बना ले रहे हैं, सरकार की ज़रूरत ही क्यों है। आप बताइए, आज ये जो है हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी आप निजीकरण का दौर चल रहा, रेलवे, इससे पीछे पता नहीं कितना 91-92 से मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तब से हमारे यहाँ निजीकरण का दौर शुरू किया गया, और आज निजीकरण पराकाष्ठा पर है। मैं ये कहूँगा कि ये कह करके निजीकरण किया गया कि सरकारी क्षेत्र फेल हो गया है, सरकारी क्षेत्र जो है घाटे में चला जाता है, सरकारी क्षेत्र के लोग जो है काम करने में असफल हैं। डीएम जो कि वो लड़का बनता है जो गांव का, कॉलेज का, शहर का टॉपर होता है, वो जो है शहर नहीं चला पाता है, वो जो है रेलवे को नहीं चला पाता है। और वहीं एक मुनाफाखोर जो कंपनी है, वो जो है इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से चला लेंगे और ठीक से संभाल लेंगे। ये इसका सीधा उदाहरण मैं दूंगा। 2007 की बात है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों लोगों की संपत्ति लगभग बराबर थी और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे। आज अनिल अंबानी की स्थिति ये है कि वो अपने कर्ज को लौटाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। उन्होंने कह दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक। और ये हालत सिर्फ अनिल अंबानी की नहीं है, विजय माल्या को देश छोड़ के भागना पड़ा, कर्ज नहीं लौटा पाए। तो ये निजी क्षेत्रों का जो है बड़ा शकल है, बड़ा चेहरा है, जिसको देख करके हम समझ ले कि निजी क्षेत्र भी जो है सफल नहीं होगा। तो यहाँ पे सवाल वहीं पे खड़ा हो रहा है कि ये जो सरकार बना रहे हैं, जो हम संसद में लोगों को चुन करके भेज रहे, विधानसभाओं में भेज रहे हैं, या हमारे महकमे, उसको अगर हम लोग ठीक नहीं कर पाते तो 5 साल में हम फिर बार बार एक ही राग क्यों अलाप रहे हैं, क्यों ये सरकार। तो ये बात लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी छात्र, किसान अभी किसान बिल पे किसानों का जो बिल आया उसके ऊपर सरकार को घेर रहे हैं।
सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये सरकार से सवाल खड़ा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र को दे देंगे, खेती भी, खलिहान भी निजी क्षेत्र को जाएगा। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे हमें मंथन की ज़रूरत है, बड़े चिंतन की ज़रूरत है। अगर हम ये चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तो हम हर 4 साल बाद फिर वहीं पे खड़े होंगे, फिर वहीं पे रुक जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण काशी है और हम लोगों ने एक वोट एक रोज़गार आंदोलन का आगाज़ किया है इस लॉकडाउन के दौरान, जब बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर पहुंच गई। लगातार सरकार को जो है नौकरियों को बढ़ाना चाहिए था, वहां पर उस स्थिति में नौकरियां ली जा रही हैं, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। नौजवानों ने जो सपने देखे वो सारे सपने चकनाचूर हो रहे। उन तमाम बातों को लेकर के पिछले 70-74 सालों में जो हमारे देश की हालत, जिसके लिए भगत सिंह की फांसी हुई थी, जिसके लिए महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज बनाई थी, जिसके लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा, इस देश का, इस मुल्क का अधिकांश 70% नौजवान, नागरिक, महिला, दलित, आदिवासी सभी लोग जो है रोटी, छत, कपड़ा, मकान को अभी भी मोहताज हो गए। जहाँ एक तरफ हम चाँद पे जा रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान चाँद पे जा रहा, वहाँ पर ये हालत हुआ कि लोगों को आज रोटी मुयस्सर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को, भगत सिंह की शहादत को याद करते हुए हम लोगों ने इस देश के, इस मुल्क के, इस लोकतंत्र के एक एक नागरिक, एक एक वोटर की बात करते हुए हमने एक वोट एक रोज़गार की बात शुरू की है। अभी तक क्या हो रहा है, लगातार हर 5 साल में चुनाव होते हैं और सरकारें बनती हैं, सरकारें बन करके फिर वहीं की वहीं पहुंच जाती हैं। वो जनता के लिए कोई काम न करके फिर से जो है सरकार को कैसे बनाए रखा जाए, सरकार को कैसे जो है चलाया जाए और अगला सरकार कैसे फिर बनाया जाए, उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं हमारे प्रतिनिधि। वो लोग जो है हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए अब एक एक वोट की कीमत एक रोज़गार के रूप में लेने के लिए एक वोट एक रोज़गार आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक वोट एक रोज़गार आंदोलन जो है ये कह रहा कि अब हम शराब, पैसा, जाति, धर्म के आधार पर बंट करके अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी में जो शाम, सुबह से जब आदमी निकलता है घर से और शाम को वापस आता है तो अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है। वो अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की फ़ीस, कोई बीमार पड़ गया तो उसकी हॉस्पिटल की फ़ीस, उस दर्द के लिए वो दिन भर मशक्क़त करता है। लेकिन Audio